धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से मैं विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हाज़िर हूँ। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे पार्लियामेंट की इलेक्शन और विधानसभा की इलेक्शन नज़दीक आ रही है, तो हर पार्टी जो हरियाणा में इस समय अपने रूट्स रखती है, उन्होंने अपनी अपनी रैलियां अनाउंस कर दी हैं और काफ़ी एक्टिव ढंग से उनके वर्कर जो हैं इस कार्य में जुट गए हैं। सियासी रूप से हरियाणा सितंबर के महीने में गरमाया रहेगा, ये लगता है। कांग्रेस इसी महीने में 90 की 90 विधानसभाओं में जो है वो रैली करने जा रही है या वैसे अपनी मीटिंग्स करेगी, ये उनका प्रोग्राम है। INLD जैसे हर साल करते हैं, चौधरी देवीलाल जी का इस साल 110वां जन्मदिन जो है वो कैथल में मनाने जा रहे हैं और जिस पे वो बहुत बड़ी रैली करने का ऐलान कर चुके हैं। इस रैली में विपक्ष के काफ़ी नेता उपस्थित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। पिछले साल भी चौधरी देवीलाल जो अपोजिशन के कांग्रेस जब हुआ करती थी, एक बहुत कदावर नेता हुआ करते थे वो, और बाद में वो उप प्रधानमंत्री भी बने। उनके 109वें जन्मदिन पिछले साल जो रैली हुई, तो उस रैली में ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक आह्वान किया था कि बीजेपी को अगर हराना है तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसी रैली में बिहार के मुख्यमंत्री हाज़िर थे और उन्होंने ये बेड़ा अपने हाथ में उठाया। और पिछले 1 सालों में नीतीश जी ने जो कार्य किया वो अब सबके सामने INLD अलायंस के तौर पे पेश है। आगे उनकी कुछ जैसे 2 बार तो उनकी मीटिंग्स बड़ी अच्छी और कामयाब रही। आगे वो कैसे चलते हैं, कैसे उनकी सीट एडजस्टमेंट होती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो अलायंस उन्होंने बनाई है वो बीजेपी जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी है इस समय तक। स्ट्रॉन्ग सिर्फ पैसों की वजह से नहीं, वर्कर जो उनके एक एक गांव में पहुंच चुके हैं, उसके कारण कोई भी पार्टी दूसरी जो है वो मैं समझता हूं कि उनके मुकाबले में नहीं रही। लेकिन फिर भी जब अपोजिशन पार्टी सही ढंग से इकट्ठे होकर चलेंगी तो ये ज़रूर है कि बीजेपी को उससे नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कह सकता हूँ आज के दिन, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोगों में परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही। यूथ जो है हरियाणा से और पंजाब से जिसको जो मौका मिल रहा है देश को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में भाग रहा है, ये भी एक बड़ी भारी समस्या हुई है। बाकी मुद्दे पे बात करता हुआ मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि JJP ने भी अपनी रैलियों का ऐलान कर दिया है। जो JJP अभी तो बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार चला रही है, लेकिन कुछ पता नहीं कि पार्लियामेंट की इलेक्शन में या विधानसभा में उनकी अलायंस रहती है या नहीं रहती। तो वो इसलिए भी अपनी रैलियों का उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है।
17 सितंबर को वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ज़िला दादरी में रैली करने का ऐलान कर चुके हैं और इन रैलियों से जेजेपी के जो नेशनल अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौटाला जी, वो अपनी पुरानी कर्मभूमि भिवानी से चुनाव भरने की हुंकार भी भर सकते हैं। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों भिवानी में अपने एक वर्करों को इकट्ठा किया, रैली की और अपने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई कि वो आगे किस प्रकार करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। इसी प्रकार बीजेपी ने भी अपने प्रोग्राम अनाउंस कर दिए हैं। सितंबर में 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक बीजेपी पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाना चाह रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस विशेष अभियान में 4000 विस्तारकों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ता रहेंगे। ऐसे में करीब 12,000 विस्तारक एवं कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाते हुए पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एक बार फिर से इसी दौरान जन संवाद कार्यक्रम जो उन्होंने पीछे भी किया था और बड़ा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता था सीएम के सामने ऑनलाइन, और सीएम महोदय साथ के साथ उसका समाधान भी करते थे और उसके ऊपर विचार भी कई दफ़ा ऑनलाइन देखा हमने करते हुए, और उसका बड़ा फ़ायदा पार्टी को भी हुआ और सरकार को भी हुआ। लोगों का भी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि कई बार मैंने देखा कि कई समस्याएं बड़ी लटकी हुई जो थीं, वो मुख्यमंत्री ने जैसे ही सुनी तो उसका समाधान साथ के साथ डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिए या जैसे भी है वो किया गया। इसी प्रकार सभी 90 विधानसभाओं में इस तरह का ये जो विशेष अभियान है वो चलाया जाएगा, ताकि सारे वर्कर जो हैं वो एक्टिव हो जाए। तो कहने का मकसद यही है कि लोगों के सामने अब नेता हाज़िर हुआ करेंगे। लोगों की जो परेशानियां हैं, जो आज तक लोगों को ये रहता है और ये गिला रहता है अपने एमएलएस के ऊपर या एमपीज़ के ऊपर कि वो उनकी सुनवाई नहीं करते, वो लोग अब अपनी सुनवाई करवा सकेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक जब उनके नेता आएंगे तो उनके लिए भी ये मौका होगा कि उनकी समस्याएं सुनें और उनका हल जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जब इलेक्शन के दिन आ जाते हैं तो फिर वो हल होता नहीं है, फिर और तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि वोटरों को कैसे लुभाया जाए। आप सबका धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद।